वेलकम एवरीवन, आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। छोटा सा ऐसे है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? जो भी हम ऑडिट में वर्किंग पेपर्स मेंटेन करते हैं, जो भी नोटिंग करते हैं, वही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ पैक पीईसी, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं उसका रिकॉर्ड। एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, जो भी ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं उसका रिकॉर्ड। एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन, जो भी उन एविडेंसेस से कंक्लूजन्स पे पहुंचे हम उसका एक रिकॉर्ड होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक रिकॉर्ड होता है पैक का। प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स drawn. Okay? Now nature and purpose of audit documentation. क्यों करते हैं? What is the purpose of audit documentation? इसका एक कीवर्ड है कॉप सेफ। कॉप सेफ को हम ऐसे याद कर सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहे, कॉर्प सेफ रहे और हम भी सेफ रहे, ऑडिटर भी सेफ रहे। इसके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बिकॉज दिस इज एन एविडेंस फॉर कंप्लायंस विद एसेज एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस हुआ है एसेज के साथ और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसके साथ भी कंप्लायंस हुआ है, ये एक एविडेंस होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक एविडेंस होता है कि हमने एसेज के साथ कंप्लाई किया है ऑडिटर ने, और लीगल रिक्वायरमेंट जो भी था उसके साथ भी कंप्लाई किया है। सेकेंड इज एविडेंस फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ओ इज फॉर ओपिनियन। एक ये एविडेंस होता है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसका जो ओपिनियन हुआ है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर हुआ है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमने एक ओपिनियन फ्रेम किया है ऑडिट रिपोर्ट का। सो दिस इज एन एविडेंस फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आर इज फॉर रिव्यू। अभी हमने एसए 220 में डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। कोई भी रिव्यू होता है उसका कंडक्ट करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। P is for planning. ऑडिट प्लानिंग किस तरह से हुई है वो भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं। S is for सुपरविजन। इंगेजमेंट टीम का वर्क सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से ही हम पता लगा पाएंगे इंगेजमेंट टीम ने क्या वर्क किया है, सुपरविजन कर पाएंगे। A is for अकाउंटेबिलिटी। इंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल है, अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। फ्यूचर ऑडिट्स, आगे आने वाले जितने ऑडिट्स हैं उसके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमने इस ऑडिट में क्या वर्किंग की थी। फ्यूचर ऑडिट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। ई इज फॉर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, लाइक पीयर रिव्यू। कोई भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है उसके लिए भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। उसी से पता चलेगा कि आपने कंप्लायंस किया है एसएस के साथ या नहीं किया है। ओके, अब आता है हमारा फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटेंट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें किस एक्सटेंट तक करना है, कितना करना है। टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड, इतना करना है कि अगर कोई भी एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर का मीनिंग है कि उसने ऑडिट तो बहुत किए हैं बट ये ऑडिट उसके लिए नया है। एक्सपीरियंस तो है उसे ऑडिट करने का बट ये ऑडिट उसने फर्स्ट टाइम किया है, तो इस ऑडिट करने पर वो इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देख के ये समझ जाए पैक क्या है इस ऑडिट का। पैक इज क्या प्रोसीजर्स लगाए, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है प्रोसीजर्स का, एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीजर्स, इन प्रोसीजर्स के क्या रिजल्ट्स हैं। सेकेंड इज एविडेंस ऑब्टेन्ड, क्या ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं। एंड सी इज कॉन्क्लूजन्स ड्रॉन, क्या हम किन कॉन्क्लूजन्स पे पहुंचे हैं, प्लस प्रोफेशनल जजमेंट्स, हमने क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए हैं। ये सब देख के एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर ये समझ जाए कि ये ऑडिट कैसे हुआ है। ये वर्ड यूज हुआ है रिव्यूअर के लिए, जो एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस होते हैं, जो रिव्यू होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर।
एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर अगर आए, रिव्यू के लिए आए या किसी भी इंस्पेक्शन के लिए आए, तो वो ये देख के समझ जाए इस एक्सटेंट तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें करना है कि क्या प्रोसीजर्स लगे हैं, क्या एविडेंसेस लगे हैं, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉन हुए हैं और क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स हमने लिए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कंटेंट। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट का पार्ट है कंटेंट कि क्या होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंटेंट पूछा जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या कंटेंट होना चाहिए। ये बहुत मैंने इंटरेस्टिंग वे में बहुत शॉर्ट में समराइज किया है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ डब्ल्यू पर्सियंस। पर्सियंस कौन होते हैं? पर्सियंस वो लोग होते हैं जो ईरान से रिलेशन रखते हैं, जो ईरान से आए हैं। हमने यहाँ पे दो पर्सन्स लिए हैं, डब्ल्यू, ये दोनों पर्सियंस हैं, ये ईरान से आए हैं। डब्ल्यू पर्सियंस, ऐसे आप इसे याद करेंगे। ओके, डब्ल्यू इज हु परफॉर्म्ड एंड डेट, किसने किया है ऑडिट एंड डेट। नेक्स्ट डब्ल्यू इज हु रिव्यूड एंड डेट, किसने रिव्यू किया है एंड डेट, किस डेट को किया है। P is for procedures performed, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं। E is for evidences obtained, क्या evidences obtain हुए हैं। R is for results और conclusions drawn, किन results पर हम पहुंचे हैं। S is for significant matter, अगर कोई भी significant matter arising हुआ है during audit, उसको हम डिस्कस करेंगे विद TCWG और मैनेजमेंट, ये डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या डिस्कशन हुआ है डॉक्यूमेंट करेंगे, प्लस कंक्लूजन्स, क्या कंक्लूजन्स निकले हैं, प्लस सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, और उन कंक्लूजन्स पे हमने क्या प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट करेंगे। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर किसी इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है उसे डॉक्यूमेंट करेंगे। इफ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है, कोई एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, तो डॉक्यूमेंट करेंगे सर्कमस्टेंसेस, किन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हुआ है। चेंजेस, क्या चेंज हुआ है, व्हेन, कब हुआ है और किसने किया है, बाय हुम मेड या रिव्यूड। न्यू एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, क्या नए प्रोसीजर्स लगे हैं, डॉक्यूमेंट करेंगे। क्या एविडेंसेस निकले हैं, वो डॉक्यूमेंट करेंगे। देन कंक्लूजन्स ड्रॉन, किन कंक्लूजन्स पर पहुंचे हैं, एंड इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, इन सब चीजों का क्या इफेक्ट हुआ है ऑडिट रिपोर्ट पे, डॉक्यूमेंट करेंगे। नॉन कंप्लायंस, एन इज फॉर नॉन कंप्लायंस। डिपार्चर फ्रॉम एसेज, अगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि हमने एसेज से डिपार्ट किया है, नॉन कंप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट करेंगे रीजंस कि ऐसा क्यों किया है, प्लस अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म, जो भी और प्रोसीजर्स लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स, एस इज फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, कोई भी स्पेसिफिक आइटम है उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, तो बहुत इजीली इतना बड़ा कंटेंट है, इस वर्ड में पूरा कंटेंट आ जाता है डब्ल्यू पर्सियंस। आपको याद रहेगा हमेशा कि इसमें क्या लिखना है। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग FCE of audit documentation, form, content and extent of audit documentation, कब हमें बढ़ाना होगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। इसका कीवर्ड है मेम्स। मेम्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे सबने देखे होंगे मेम्स, एटलीस्ट जिन पे बनते हैं उनको तो इफेक्ट करते ही हैं, राइट। हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का FCE इफेक्ट करने के जो फैक्टर्स हैं वो हैं मेम्स, ऐसे हम याद रखेंगे इसको। M is for ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, ऑडिट के लिए क्या टूल्स और मेथोडोलॉजी यूज हुआ है, इस पे डिपेंड करता है FCE ऑफ AD कि हम कितना कंटेंट एंड एक्सटेंट रखेंगे। नेक्स्ट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, अगर ऑडिट करते हुए कोई एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई हुए हैं तो उनका नेचर और एक्सटेंट इस पे डिपेंड करेगा कि क्या FCE होगा AD का। M is for material misstatements, अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, तो भी हमें अपनी वर्किंग बढ़ानी होगी, AD बढ़ाना होगा। E is for significance of evidence obtained, किस तरह का एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, क्या नेचर है एविडेंस की, इस पे भी डिपेंड करता है FCE ऑफ AD। लास्ट S इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, जहां पे साइज बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है एंटिटी, वहां पे भी AD बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनमें FCE ऑफ AD हमें बढ़ाना पड़ेगा, मेम्स। ओके, लास्ट इज फाइनल ऑडिट फाइल।
फाइनल ऑडिट फाइल को हम असेंबल करेंगे ऑन टाइमली बेसिस, नॉट डिलीट बिफोर एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, 7 ईयर्स से पहले डिलीट नहीं करेंगे, उसमें कोई भी पेपर एडिशन डिलीशन नहीं होगा। ओनरशिप ऑफ ऑडिटर ओनली, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिर्फ ऑडिटर की ओनरशिप है। अगर वो चाहे मैनेजमेंट को तो प्रोवाइड करा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करा सकता। अगर उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट है तो वो नहीं प्रोवाइड कराए तो इट्स ओके। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। लास्ट इज मेंटेन ऑडिट नोटबुक फॉर अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज। इसे अक्सर छोटा सा शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। ऑडिट नोटबुक हम क्यों मेंटेन करेंगे? फॉर अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज, जो भी अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज हैं वो हम ऑडिट नोटबुक में लिखेंगे। ओके, लास्ट इज एट अ ग्लांस। एसे 230 को अब हम एक पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं। क्या है एसे 230 में? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? पैक। ओके, क्यों चाहिए? नेचर एंड पर्पस। क्यों चाहिए? कॉप सेफ के लिए चाहिए। कैसे चाहिए? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट। कैसे चाहिए? ww पर्सियंस फॉर्म में चाहिए। ओके, ये इसका कंटेंट है। कब और चाहिए? कब और करना होगा एडी हमें? क्या फैक्टर्स हैं? मेम्स। ओके, इस पिक्चर को आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे, आप कभी ऐसे 230 नहीं भूलेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही है, पैक, कॉप सेफ, ww पर्सियंस एंड मेम्स। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, आई होप रहा होगा आपके लिए यूजफुल, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।